इटली में बेलारूस की एम्बेसी के पास आतंकी हमला हुआ है। बेलारूस दूतावास कैंपस में जबरदस्त धमाका हुआ है। बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने किया आतंकी हमले का दावा। बेलारूस दूतावास के पास यह धमाका। बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने आतंकी हमले का दावा किया है। बेलारूस एम्बेसी के पास यह धमाका, देखिए इसकी इटली में बेलारूस एम्बेसी के पास यह धमाका हुआ है और तस्वीरों में आपको नजर आएगा यहां अचानक एक ब्लास्ट। और इसके बारे में बेलारूस का कहना है कि ये एक आतंकी हमला है। देखिए जरा यहां ये हमला, हालांकि ये प्रेमाइसेस के बाहर और इंटेंसिटी उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। क्या इसमें जानमाल का कोई नुकसान हुआ है, बहुत जल्द ब्यौरा आएगा, आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये धमाका अगर ये मैसेजिंग के लिए भी है तो ये बहुत कुछ कहता है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है और क्योंकि यूरोप में इस समय जहां भी जो भी चल रहा है आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। यूक्रेन और रूस के बीच में जो चल रहा है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उससे लिंक करके ही इसको देखा जाएगा। तो बेलारूस की इस दूतावास के पास इटली में इस धमाके का मतलब क्या है और बेलारूस की तरफ से इस दावे का मतलब क्या है कि ये आतंकी हमला है? क्या क्योंकि रूस और बेलारूस एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्या बेलारूस पर भी गुस्सा उतारा जा रहा है और इटली में, एक यूरोपियन कंट्री में इस तरह का हमला क्या एक संदेश देने के लिए है? लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत इसको किस निगाह से देखते हैं, आइए उनके पास सबसे पहले चलते हैं। दुष्यंत सर, ये खबर आपका नजरिया। धन्यवाद गौतम। पहली बात तो ये है कि जैसा कि आपने कहा कि यूरोप में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसको हमें एक समूचे दृष्टि से देखना पड़ेगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हो सकता है, हम यकीनन तो नहीं कह सकते कि इसका कोई लिंक हो सकता है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से, लेकिन कहा नहीं जा सकता क्योंकि बेलारूस जो है एक ऐसा देश है जो रशिया के साथ एकदम एकजुट होकर खड़ा हुआ है और इनके जो यूक्रेन से जो लोग बाहर निकल के पलायन कर रहे हैं वो अलग अलग यूरोप के देशों में जाकर अभी इस समय शरण लिए हुए हैं। तो इनमें से कोई ऐसा जो मोटिवेटेड आदमी हो वो ऐसी कार्रवाई कर सकता है। और आजकल ये भी रिपोर्ट मिल रही है कि प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को लोगों ने हायर किया है दोनों तरफ से, खाली रूस नहीं बल्कि यूक्रेन और यूरोप के देशों द्वारा भी यूक्रेन को मदद दी जा रही है प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने के लिए। तो हो सकता है इनमें से किसी का भी हाथ हो सकता है इस ब्लास्ट में। पूर्णिमा नाथ जी भी हमारे साथ है। पूर्णिमा नाथ जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए बेलारूस और रूस किस तरह से एक साथ हैं यूक्रेन के खिलाफ, और इधर इटली में बेलारूस के दूतावास के बाहर ये जोरदार धमाका हुआ, आपको कोई लिंक नजर आ रहा है क्या? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो 24 आवर्स 7 डेज मीडिया एक तरफा नैरेटिव चलाया जा रहा है, दिस इज गोइंग टू इवन क्रिएट मोर कंफ्यूजन। वन वे नैरेटिव इज नेवर गुड। अदर साइड का स्टोरी भी सुनना बहुत ज़रूरी है। ये जो वॉर का डेफिनेशन कहाँ जा रहा है, यूक्रेन रशिया और रशिया इन्वेडेड यूक्रेन वॉर, इसको सही तरह डिफाइन करना ज़रूरी है। इट इज़ यूएस लेड नेटोज प्रोवोक्ड इन्वेजन caused by NATO. So रशिया और हिस्ट्री में जाए तो रशिया को USSR ऑलरेडी डिसमेंटल। इससे हम लोग कभी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन हमने TV9 भारतवर्ष ने हमेशा ये पहलू दिखाया है और इसको एम्फेसाइज करके दिखाया है। पूर्णिमा जी, अभी के डेवलपमेंट पे भी हम लोग कुछ बात कर लेना चाहते हैं। मसलन ब्रिटेन ने, पूर्णिमा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? That's why he was ousted. Trump was ousted because he was a threat to the establishment. पूर्णिमा जी, आपको अगर आवाज आ रही हो, ये जो पहलू है जो आप बता रही हैं कि ये नेटो का प्रोवोक किया हुआ सारा मामला है और अगर जड़ में आप बहुत गहरे जाएंगे तो अमेरिका आपको मिलेगा, ये हम लगातार बताते रहे हैं और अभी भी बता रहे हैं। लेकिन अभी इस समय के कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हम चर्चा कर लेना चाहते हैं। मसलन यूक्रेन का बार बार ये चिल्लाना, गुहार लगाना कि इसको नो फ्लाइंग जोन घोषित करो, हमारे आसमान को यहां से मत उड़ने दो रूसी फाइटर। लेकिन इससे न सिर्फ कतराना बल्कि ब्रिटेन का अब ये स्टेटमेंट दे देना कि इस तरीके से रूसी फाइटर जेट्स को मार गिराना कोई ये विकल्प नहीं है और ये कोई समाधान नहीं है। ये क्या दिखाता है योगेश जी कि एक तो आपने आग भी लगाई और अब दूसरे है जब आपसे वो पुकार लगा रहा है तब आप उसको ये कह रहे हो नहीं इस तरीके से नहीं करना होता, करना किसी और तरीका भी समझा रहे हो आप। देखो, थोड़ा सा ये युद्ध जो है थोड़ा सा सेंसिटिव फेज में आ गया है क्योंकि अमेरिका ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव, अमेरिका ने और कई यूरोपियन मुल्कों ने
काफी कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऊपर, और उसके अलावा ये जोर शोरों से जो है ये मिलिट्री सप्लाईज वगैरह दे रहे हैं। और अब ये जो एयरक्राफ्ट देने की बात है, इससे थोड़ा सा ये एक बात आ गई है कि भाई इससे कुछ रशिया जो है ये सोच सकता है कि भाई ये तो नेटो मुल्क जो है डायरेक्टली दे हैव जॉइंड द वॉर, तो इसको लेकर जो है कुछ ये सोच है कि बजाय कि एयरक्राफ्ट देने के अगर ये स्टिंगर मिसाइल्स वगैरह दी जाए, उससे भी शायद जो है उनको उतनी ही मदद मिल पाए। तो इसके बारे में वो दोबारा सोच रहे हैं कि भाई ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और दूसरा, अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो नेटो फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे फिर युद्ध जो है उसका डायरेक्शन एक बहुत ही गंभीर रूप ले सकता है, बहुत अनचार्टर्ड टेरिटरी में, अनचार्टर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।